हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा, आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 के संबंध में। दोस्तों, हमने लगभग 2 वर्ष पहले भी इस पोर्टल पर काम किया है। आपको मालूम होगा कि हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में देश भर की उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, उसी पुरस्कार के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 के अंतर्गत किए जानी है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए इसका पोर्टल डेवलप किया गया। उस पोर्टल पर कहां से लॉगिन होगा, कैसे आपको काम करना है, कैसे क्वेश्चंस के आंसर फिल करने, ये सारी जानकारी हम लाइव इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही कुछ और जरूरी तथ्य, जरूरी जानकारियां आपके साथ साझा की जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नेशनल पंचायत अवार्ड के पोर्टल पर जाने से पहले कुछ और जरूरी जानकारियां जो आपको आवश्यक है जानना, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप ये समझ लीजिए, ये जो पंचायत अवार्ड की प्रक्रिया करनी है, उसका पंचायत अवार्ड 2024 के नाम से है ये, और इसका अप्रेजल ईयर जो है वो 2022-23 है। इसमें जिन भी क्वेश्चंस के आंसर आप फिल करेंगे, वो आप ये ध्यान रखेंगे कि उसमें 2022-23 का डेटा आपको फिल करना है। मतलब 2022-23 में जो भी आपने किया होगा, उसको 2024 के इस अभियान में, इस पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन सारी जानकारी दर्ज करनी है। इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिनको आपको समझना जरूरी है। दोस्तों, आपको मालूम है कि सतत विकास के लक्ष्य, मतलब SDG की जो गोल है, 9 थीम है, उन पर 200 ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज MOPR भारत शासन द्वारा 2023 में नेशनल पंचायत अवार्ड की जो थीम थी, जो प्रक्रिया थी, उसमें बदलाव कर दिया है। बदलाव करके जो 9 थीम पे हम जो ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं, उसकी उपलब्धियों के आधार पर अब इसको अवार्ड को मतलब डिजाइन डेवलप किया गया है। इसमें खास बात एक और है, अभी कुछ माह पहले आपने पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब PDI वाला जो पोर्टल था, उस पर कुछ आपने DCF के माध्यम से 9 थीमों के क्वेश्चंस के आंसर फिल किए हैं। और ग्राम पंचायतों ने DCF डेटा कलेक्शन फॉर्मेट के माध्यम से जो भी जानकारी फीड की है PDI पोर्टल पर, उसमें दोस्तों उस ग्राम पंचायत का जनपद और जिला पंचायत में क्या रैंकिंग है, ये भी जानकारी इसके माध्यम से मिलती है। इसके अलावा आप ये भी समझ लीजिए कि PDI पर भरी गई जानकारी के आधार पर ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन चूंकि हम पंचायत अवार्ड वाले जो पोर्टल पे प्रक्रिया करनी है, वो हमको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सभी जो 9 थीम है, उनमें ग्राम पंचायत की स्वयं की याद, जिसको OSR हम शॉर्ट में बोलते हैं, उसकी जानकारी दोस्तों PDI पोर्टल के माध्यम से नहीं भरी गई है। इस वजह से अभी जो हम पंचायत अवार्ड पोर्टल पर सारी प्रक्रिया ऑनलाइन देखेंगे, वो दोस्तों सभी ग्राम पंचायतों को कुल 9 सवाल आपको वहां पे मिलेंगे। बस ज्यादा काम उसमें नहीं है, सिर्फ 9 सवाल आपको मिलेंगे। बाकी जितने भी सवालों के जवाब है, वो सारे सवालों के जवाब आपको PDI पोर्टल से जो भी आपने डेटा फीड किया है, वो ऑटोमेटिक पोर्ट होकर नेशनल पंचायत अवार्ड के पोर्टल पर आ जाएंगे। अब इसमें आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि OSR की हम फीडिंग कैसे करें, कैसे जानकारी निकालें। तो उसका मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यदि ग्राम पंचायत ने वर्ष 2022-23, चूंकि अप्रेजल ईयर जो हमारा 22-23 है, तो सारी जानकारी 22-23 के आधार पर ही हमको अभी फिलहाल फीड करना है। ग्राम पंचायत ने यदि 22-23 में OSR से 1 लाख रुपए की मतलब आय अर्जित की है, अब वो चाहे वाटर टैक्स से हो, संपत्ति कर से हो, जल कर, सफाई कर से हो, या अन्य तरह के भवन अनुज्ञा वाले अन्य जो भी टैक्सेस लगते हैं, उनके माध्यम से, शुल्क के माध्यम से आपने कलेक्ट किया हो। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 1 लाख रुपए यदि उसने शुल्क वसूल किया है और उसमें से 90,000 रुपए का व्यय किया है। अब इसमें आपको ये बताना रहेगा इसमें से किस किस थीम पर, जो टोटल 9 थीम है, उनमें से किस थीम पर कितने रुपए ये स्वयं की जो आय है उसके खर्च किए गए हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में आप और अच्छे समझ जाएंगे। ये देखिए, टोटल 9 थीम है, ये 9 थीम मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब सभी 9 थीम में, जैसे एग्जाम्पल हम 90,000 एक्सपेंडिचर किया है, तो 90,000 किस थीम में कितना खर्च किया है, ये मैंने यहाँ पे देखिए दे रखा है। ठीक है, टोटल ये हमारा 90,000 खर्च हो गया। अब इसी को आधार बनाकर आप भी आपकी ग्राम पंचायत का डेटा इस तरह से बना लें, किस थीम में आपने कितने रुपए स्वयं की आय के खर्च किए हैं। उसके आधार पे आपको यही जानकारी, क्वेश्चंस के आंसर आपको पोर्टल पर ऑनलाइन जाके फीड करना है। अब दोस्तों, कुछ पंचायतों को ये भी दिक्कत हो सकती है, 2022-23 में हमने कितना OSR कलेक्ट कितना हुआ था, स्वयं की आय कितनी हुई थी। तो यदि आपने वो पंचायत दर्पण पोर्टल पे प्रॉपर उसको आपने फीड किया है, हालांकि उसके लिए हो सकता है आपके पास ऑफलाइन रिकॉर्ड भी हो, उसमें से आप देख लीजिए। यदि आपको ऑनलाइन आपने सब कुछ जानकारी फीड की है, तो पंचायत दर्पण पोर्टल, इसके माध्यम से भी आप वो जानकारी दोस्तों निकाल सकते हैं। कहाँ से निकालेंगे? आपने ये होम पेज खोला, यहाँ पे MIS में आपको डैशबोर्ड वाला एक ऑप्शन मिलेगा मेनू में, इसमें आप जाएंगे ऑन सोर्स रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, यहाँ से टैक्सेशन या शुल्क वसूली की सारी जानकारी, सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। ठीक है, विभिन्न तरह की रिपोर्ट्स इसमें आपको मिलेंगी। आपको सिंपली मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको ऊपर मेनू में जो रिपोर्ट का एक बटन मिल रहा है, यहाँ पे आप जाएंगे ग्राम पंचायत वाइज डिटेल ऑफ टैक्स इम्पोज्ड एंड अमाउंट कलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे जाकर आप अपने डिस्ट्रिक्ट, जनपद और टैक्स का प्रकार, कौन से टैक्स में आपने राशि वसूल की है, किसका आप देखना चाह रहे हैं, और यहाँ पे समय अवधि
दिनांक किस डेट से किस डेट तक का देखना चाह रहे हैं, तो वो आप 22-23 के हिसाब से आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपकी ग्राम पंचायत का टोटल जो जितने आपने बिल इशू किए थे और जितना कलेक्शन आपके पास आया था वो सारी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, यदि आपने प्रॉपर डिटेल उस समय इस पोर्टल पर फीड किया होगा तो। अब दोस्तों ये पूरी जानकारी जिस पोर्टल पर हमको फीड करना है वो पोर्टल आपके सामने ये है, पंचायत अवार्ड पोर्टल। ये इसका URL है panchayataward.gov.in। ठीक है। अब ग्राम पंचायतों को ये दिक्कत हो सकती है कि साहब हमारे पास इसका यूजर ID पासवर्ड नहीं है। वैसे तो स्टेट लेवल से सभी जिला पंचायत जनपदों में आपके ID पासवर्ड भेज दिए गए हैं, फिर भी मैं एक हिंट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एक ग्राम पंचायत के केस में यदि ग्राम पंचायत का जो यूजर ID है उसकी हम बात करें तो उसके लिए आपको GP डैश और आपकी ग्राम पंचायत का नाम, ठीक है, ये सारा आपका कैपिटल लेटर में होगा, ये आपका यूजर नेम बन जाएगा। समझ लीजिए GP डैश जो भी आपकी ग्राम पंचायत का नाम है ये सारे कैपिटल लेटर में होंगे। इसके बाद जो पासवर्ड है वो फिलहाल शासन ने डिफॉल्ट पासवर्ड आपको करके दिया गया है, वो डिफॉल्ट पासवर्ड है admin@123। इसमें एडमिन में A कैपिटल आपका रहेगा और जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको उसको पासवर्ड को चेंज भी करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं कोशिश करूंगा ग्राम पंचायत की जो ID पासवर्ड की पूरी एक्सेल की लिस्ट है पूरी स्टेट की, वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको अटैच कर दूंगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके आपकी ग्राम पंचायत की यूजर ID पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि पंचायत अवार्ड पोर्टल पर जो जानकारी हमको फीड करना है, क्वेश्चंस के आंसर फिल करना है दोस्तों, उसकी अंतिम तारीख लास्ट डेट निकल चुकी है। अभी फिलहाल भारत शासन द्वारा सिर्फ 21 जुलाई तक के लिए हमको फिर से उसकी डेट एक्सटेंड की है, एक डेट बढ़ाई गई 21 जुलाई 2024 तक। और ये काम इस पर जो पोर्टल पर करना है वो बहुत छोटा सा है, कुछ ही मिनटों में आप ये काम कर सकते हैं। करना कैसे वो हम लाइव अभी वीडियो में जाके पोर्टल पर जाके हम आपको बताएं कैसे आपको करना है। तो आपको दोस्तों 21 जुलाई से पहले ये जानकारी आपकी ग्राम पंचायत की फीड करने की आप कोशिश करें। फ्रेंड्स ये आपके सामने पंचायत अवार्ड का पोर्टल खुला हुआ है panchayataward.gov.in। इस पोर्टल पर दोस्तों हर एक ग्राम पंचायत को लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन का एक बटन मिल रहा है राइट साइड कॉर्नर में, इसको आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आपके पास यूजर ID पासवर्ड नहीं होगा तो आप आपकी जनपद पंचायत या जिला पंचायत से संपर्क करके यूजर ID पासवर्ड ले सकते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे इस तरह का कुछ असाइंड यूनिट का एक पेज सामने खुलेगा, तो यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या यह पंचायत जिसमें आप लॉगिन करना चाह रहे हैं क्या वही पंचायत आपके सामने खुल रही है। ठीक है, यदि वही सब सही है तो फिर आप इसको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, पहली बार जब आप ये लॉगिन की प्रोसेस करेंगे तो आपको फिर नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। नया पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका नया पासवर्ड क्रिएट हो गया है। ठीक है, लॉगिन भी हो गया है। लॉगिन के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ पेज दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सभी जो 9 थीम है, SDG की जो 9 थीम पे ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं, सभी 9 थीम पे दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें उनको आपको आंसर फिल करना है। अभी फिलहाल जो स्टेटस है वो सभी थीम में जो मैंने ग्राम पंचायत लॉगिन यहाँ पे कर रखी है, सभी 9 थीम आपको यहाँ पे दिख रही हैं और सभी में आपका स्टेटस में नो एक्शन, मतलब अभी इन थीम्स में कोई भी काम, किसी भी क्वेश्चन के आंसर फिल नहीं किए हैं। ठीक है, ये आपको स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। अब इसमें लेफ्ट साइड में आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल, तो आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल ही आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित फिल करनी पड़ेगी। इसी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड पे जाना है। यहाँ पे आपको 5 तरह के पेज मिलेंगे अलग अलग। जैसे पहले वाला है बेसिक डिटेल्स ऑफ पंचायत, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ कॉलम्स आएंगे जानकारी जिन पे आपको फिल करनी है। इसी तरीके से दोस्तों ये बाकी जो टैब है एड्रेस डिटेल, इसमें एड्रेस आपको कंफर्म करना है, फिल करना है। साथ ही PFMS मैप्ड बैंक डिटेल, ये भी आपको फिल करना है। पॉपुलेशन ऑफ GPs और इसके बाद लास्ट वाला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ मेंबर। ये सभी 5 फील्ड में जानकारी भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ये डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया है दोस्तों। इस तरह से आपका जो बेसिक डिटेल की जानकारी है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। बस इसमें आप ये ध्यान रखेंगे जो स्टार वाले कॉलम लगे हैं सभी स्टार वाले कॉलम आपको फिल करने पड़ेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन आपको मिलेगा क्वेश्चनर फॉर 9 थीम्स, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐड पे जाना है। जैसे आप दोस्तों ऐड पे जाएंगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, कुछ आवश्यक निर्देश मिलेंगे, इनको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट थीम का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको सभी 9 थीम मिलेंगी। एक एक करके आपको सभी 9 थीमों के क्वेश्चंस के आंसर फिल करना है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के लिए पावर्टी फ्री वाली थीम ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद सिलेक्ट सब थीम, इसी थीम का शॉर्ट में नाम आपको यहाँ पे मिलेगा जिसको सब थीम बोलते हैं, इसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जैसे ही जाएंगे दोस्तों आपके सामने पूरी जानकारी, पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इस थीम के अंतर्गत टोटल 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 15 में से देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में आंसर नहीं फिल कर सकते क्योंकि इसकी जानकारी ऑटोमेटिक आएगी, लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है।
इन क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों पीडीआई पोर्टल के माध्यम से जो हमने डेटा फीड किया वहां से ऑटोमेटिक पोर्ट होके आएंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो क्वेश्चन पे क्लिक करके एक एक करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, या आप नेक्स्ट वाला यहाँ पे आपको बटन मिल रहा है, नेक्स्ट वाले बटन से भी आप जा सकते हैं। और अब इसमें देखिए टोटल 14 क्वेश्चन छोड़ने के बाद जब 15वें क्वेश्चन पे आप आएंगे तो वो एक क्वेश्चन सिर्फ इस थीम में आपको वो है जिसका आपको आंसर फिल करना है, और वो है ऑन सोर्स रेवेन्यू के संबंध में, ओएसआर के संबंध में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। अब इसमें वही क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आपने 2022-23 में, यहाँ पे ईयर भी आ रहा है, 2022-23 में टोटल ओएसआर का कलेक्शन कितना था और उसमें से आपने इस थीम के किसी भी काम पर कितने रुपए खर्च किए हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे हमने लिया था टोटल 90,000 रुपए, टोटल कलेक्शन हमारा 1 लाख रुपए था, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए एंट्री कर दी, इसमें से 10,000 रुपए मैंने इस थीम के कामों पे ग्राम पंचायत ने खर्च किए थे, तो यहाँ पे 10,000 रुपए डाल दिया और इसका टोटल आपका परसेंटेज ऑफ स्कोर, इसका आपका स्कोर जनरेट हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे डेटा सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिए जब हम स्टेटस पहले देख रहे थे तो वहां पे सभी भी नो एक्शन लिखा आ रहा था, लेकिन अब पहली थीम में स्टेटस में सेव आ गया है, मतलब आपने ये जानकारी सेव कर दी है। लेकिन दोस्तों आपका काम सिर्फ यही खत्म नहीं होगा, सभी 9 थीम में आपको एक एक करके इस तरह से आपको आंसर फिल करने हैं। आपको ये जरूर दोस्तों ध्यान रखना है कि सभी 9 थीम में से किसी एक थीम में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बाकी एक थीम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको फिल नहीं करना है। तो आप थीम खोलकर सभी क्वेश्चन आप देखते चलें, जो भी आपको क्वेश्चन फिल करने के लिए आ रहा है उसका आप आंसर फिल कर दें। जब आप सभी के आंसर सेव कर देंगे दोस्तों, उसके बाद आपको फिर मैनेज वाला बटन यूज होना है। क्वेश्चन आर फॉर 9 थीम में अभी हमने ऐड पे क्लिक किया था, फिर आपको मैनेज पे जाना है। मैनेज में आपको वो सारी थीम मिल जाएंगी जिन थीम के आपने क्वेश्चन के आंसर सेव कर दिए हैं। अभी यहाँ पे देखिए स्टेटस में अभी हमने एक आपके सामने जो सेव किया उसका स्टेटस आपको अनफ्रीज दिख रहा है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई के लिए भी ऑप्शन आपको दिया गया है। दोस्तों इस तरह से आपको सभी एक एक करके सभी 9 थीम में आपको क्वेश्चन के आंसर फिल करना है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि जो सेकंड लास्ट वाले थीम है पंचायत विद गुड गवर्नेंस, इसमें आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं फीड करना है। इसके अलावा जो लास्ट वाली जो थीम है वुमेन फ्रेंडली, इसमें आपको 2 सवालों के जवाब फिल करना है, ठीक है। इसमें एक्सपेंडिचर संबंधित 2 सवाल हैं, तो इसमें जो फर्स्ट पहला वाला सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो टोटल एक्सपेंडिचर आपका 22-23 में ग्राम पंचायत में कितना हुआ है और उसमें से वुमेन फ्रेंडली कामों पे कितने खर्च हुए हैं। इसके अलावा सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो ओएसआर से संबंधित आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको टोटल 9 थीम में 9 क्वेश्चन आपको आंसर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन आयर का जो सेकंड वाला ऑप्शन है ऐड पे अभी हमने क्लिक करके एक एक करके सारी थीम के सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब आपको मैनेज पे जाना है। यहाँ पे आपको सभी जितने भी थीम में आपने क्वेश्चन के आंसर फिल किए हैं वो सभी आपको दोस्तों यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं और यदि आपको सुधार करना हो तो आप इसमें यहाँ पे मॉडिफाई वाला बटन दिया है, यहाँ से आप उसको सुधार भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये सारा डाटा फ्रीज भी होना है, तो हो सकता है ये डेटा पूरा ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाए। अभी फिलहाल फ्रीज वाला जो बटन है वो काम नहीं कर रहा है। यदि ऑटोमेटिक फ्रीज नहीं होगा, आपको फ्रीज करना होगा तो फिर आपको अलग से सूचना दे दी जाएगी, तो ताकि आपके यहाँ पे हर एक थीम के आगे आपको फ्रीज वाला बटन यूज करके आपको जो क्वेश्चन के आंसर आपने सेव किए हैं उनको आपको फ्रीज कर देना है। वैसे अधिकांश से सारा डेटा ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो आपको अलग से करना होगा, तो आपको सूचना इसकी संबंध में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, पंचायत अवार्ड 2024 के संबंध में यही सारी जानकारी थी जो आपको बताना था। इसके आधार पर आपकी ग्राम पंचायत को अगले 2 दिन में सारी जानकारी फीड करा दीजिए। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।